हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 6 हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन दैट इज व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हेन। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हिस्ट्री। So, history consists of past events as well as the memory, discovery, collection, organization, presentation and interpretation of these events. हिस्ट्री के अंदर हम पास्ट इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, उनकी मेमोरी, वो कब डिस्कवर हुए थे, उनका कलेक्शन, उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका प्रेजेंटेशन और उन इवेंट्स को किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, दैट वी डिस्कस इन हिस्ट्री। अब क्वेश्चन आता है कि सेवरल 100,000 ईयर्स पहले आखिर लोग सबसे पहले इंडिया में कहाँ रहना स्टार्ट किए। वो रिवर नर्मदा के पास रहते थे क्योंकि वहाँ की जो सॉइल थी वो वेरी फर्टाइल थी। जो लोग वहाँ रहते थे उन्हें कहा जाता था स्किल्ड गैदरर्स, बिकॉज वो अपने फूड को गैदर करते थे। आसपास के जितने भी फॉरेस्ट है उनके प्लांट्स के रूट्स और फ्रूट्स खाते थे और जो एनिमल्स है उनको हंट करते थे अपने फूड के। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि जो क्रॉप्स थे जैसे कि वीट एंड बार्ले, इन सब को कब उगाया गया था। सबसे पहले ये उगाए गए थे 8,000 ईयर्स एगो इन सुलेमान एंड खीरथर हिल्स, जो कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में आते हैं। उस समय लोग विलेजेस में रहना स्टार्ट कर दिए थे और डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे शीप, गोट एंड कैटल को भी पालते थे। नाउ राइस सबसे पहले ग्रो हुआ था विंध्या माउंटेन रेंज में, जो कि सेंट्रल इंडिया में रहता है। आपने रिवर इंडस के बारे में तो सुना होगा, उसके ट्रिब्यूटरीज भी हैं, झेलम, चेनाब, बीस, सतलज, रावी एक्सेट्रा। नाउ 4,700 ईयर्स पहले यहाँ के आसपास इन ट्रिब्यूटरीज के आसपास सिटीज़ होते थे और 2,500 ईयर्स पहले गंगा और इसके ट्रिब्यूटरीज के पास भी सिटीज़ होते थे। हमारी कंट्री के दो नाम हैं, एक इंडिया और दूसरा भारत। इंडिया शब्द आता है इंडस से और उससे सिंधु संस्कृत में भी कहा जाता है, सिंधु। ग्रीक्स और पर्शियंस हमारे लैंड को हिंदोस और इंडोस बुलाते थे। भारत जो था वो सबसे पहले यूज़ किया जाता था ऐसे लोगों के लिए जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में रहते थे। ऐसा मेंशन किया गया ऋग्वेद में। जब हम कुछ भी लिखते हैं उसे कहा जाता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर आ जाते हैं हमारे लेटर्स और साइंस। और जब हम कुछ भी लिखा होता है उसे रीड करते हैं या फिर स्पीक करते हैं उसे कहा जाता है लैंग्वेज। उस समय हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे वो लिखे जाते थे हाथ से और ये वर्ड आता है लैटिन वर्ड मनु से, दैट मीन्स मीनिंग हैंड। मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखा जाता था पाम लीफ में और किसी ट्री के बार्क या बर्च में लिखा जाता था, जो कि हिमालयस में ग्रोन होता है, उसे कहा जाता था भोजपत्र। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं ये एक पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट है। इस मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया था थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले। पाम लीफ को कट करके पेजेस के रूप में बनाया जाता था, इन सब को टाई करके एक बुक बनाया जाता था। और इन बुक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते थे जैसे कि रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, धार्मिक चीज़ें, द लाइफ ऑफ किंग्स, राजा की ज़िंदगी, मेडिसिन एंड साइंस, विज्ञान और दवाइयाँ के बारे में। बिसाइड्स इनमें एपिक्स, पोएम्स, प्लेस भी लिखे जाते थे और ये सब संस्कृत में लिखे जाते थे। बाकी जो थे वो प्राकृत लैंग्वेजेस यूज़ करते थे। जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो यूज़ करते थे प्राकृत लैंग्वेज और तमिल। अब हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में। हमने मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में समझा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस वो होते थे जो हार्ड सरफेस जैसे कि स्टोन और मेटल में लिखे जाते थे। कभी कभार जो किंग्स होते थे वो अपने ऑर्डर्स को इन इंस्क्रिप्शंस में लिखाते थे सो दैट पीपल उनको देखे और उनको ओबे करें। अलग अलग तरीके के भी इंस्क्रिप्शंस होते थे। फॉर एग्जाम्पल मैन और वुमेन जैसे कि किंग और क्वीन रिकॉर्ड करते थे कि उन्होंने अपने जीवन सफ़र में क्या क्या किया। और किंग्स जो रहते थे वो रिकॉर्ड रखते थे अपनी जीत के बारे में, युद्ध में अपनी जीत के बारे में। और इंस्क्रिप्शंस के स्टडी को कहा जाता है एपिग्राफी। नाउ अब आपके इस पिक्चर में आपको दिखेगा एक इंस्क्रिप्शन जो कि 2,250 ईयर्स पहले का है और ये मिला था कांधार में, जो कि प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान में है। ये इंस्क्राइब किया गया था
ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द रूलर नेम्ड अशोका। नाउ अब सवाल आता है, हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, वो कहाँ रहते थे, वो किस जगह अपनी सिटीज़ को बसाते थे, क्यों बसाते थे, राइस कहाँ ग्रोन होता था, मैन्युस्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस का है समझा। अब हम जानते हैं कि अर्लीस्ट पीपल यानी कि पहले ज़माने के लोग कैसे ट्रैवल करते थे। वो पैदल चलते थे, कैरावान्स, उन लोग रिवर्स क्रॉस करते थे, डेजर्ट, सीज, माउंटेन और हिल्स को क्रॉस करके एक जगह से दूसरे जगह जाते। अब हम पढ़ते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे लोग होते थे जो ऑब्जेक्ट्स स्टडी करते थे जो कि यूज़ किए जाते थे पास्ट में, और वो ये भी चीज़ स्टडी करते थे जैसे कि कोई बिल्डिंग है जो स्टोन, ब्रिक से बना है, उनके रिमेन्स, या फिर पेंटिंग और स्कल्पचर को स्टडी करते थे ऑफ द पास्ट। वो एक्सप्लोर भी करते थे और एस्कैवेट भी करते थे। एस्कैवेट का मतलब है डिग करना, अर्थ के सरफेस को डिग करना, टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स और ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स जो स्टोन और अदर्स ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल से बने होते हैं, उनको ये एक्सप्लोर या एक्सकैवेट करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट बोन्स के लिए भी खोजते हैं, जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स, फिश हो गया, ये जानने के लिए कि वो अपने पास्ट में क्या खाते थे। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक पॉट है जो एक ओल्ड सिटी का है। ऐसे पॉट्स यूज़ किए जाते थे 4700 ईयर्स पहले। ये एक ओल्ड सिल्वर कॉइन भी देख सकते हैं आप। कॉइन्स जैसे कि ये यूज़ किए जाते थे 2500 ईयर्स पहले। अब हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में, जैसे कि जो आर्कियोलॉजिस्ट जो खोजते हैं चीज़ों को, उनको किस किस सोर्सेस से खोजते हैं, जैसे कि वो सर्वे करते हैं या फिर एस्कैवेट करते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं टूल्स, वेपन्स, आर्टिकल्स, कॉइन्स, पॉटरी, क्ले, टैबलेट्स एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे न्यूमिस्मैटिक्स के बारे में, जिसको कहा जाता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। जब कोई कॉइन्स को स्टडी करता है उसको कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। और जब हम स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स को स्टडी करते हैं उन्हें कहा जाता है आर्टफैक्ट्स। हिस्टोरियंस ऐसे स्कॉलर्स होते थे जो स्टडी करते थे पास्ट को। हमने स्टार्टिंग में समझा था हिस्ट्री क्या होता है, और जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं वो होते हैं हिस्टोरियंस। अब हम पढ़ते हैं लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। लिटरेरी सोर्सेस के अंदर आ जाते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। हमने पहले भी समझा मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं। इनके अंदर आ जाते हैं रिलीजियस लिटरेचर, जैसे कि वेदास, ब्राह्मणिकल लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, सीक्रेट टेक्स्ट और एपिक्स, जैन लिटरेचर एक्सेट्रा। वेदास के अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मणिकल लिटरेचर में आ जाते हैं रिलीजन, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो होता है आर्यंस का। बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर होली बुक्स और पिताकास एंड महाधम्पद आ जाते हैं। सीक्रेट टेक्स्ट एंड एपिक्स में रामायण, महाभारत। जैन लिटरेचर में प्राकृत लैंग्वेज, जिसको अर्ध मगधी भी कहा जाता है। इसके अंदर सेक्युलर लिटरेचर भी आता है जो कि लोगों के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि प्रोज, पोइट्री, नॉवल, प्ले, हिस्ट्री एक्सेट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम और बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखा था। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल डेट्स। बीसी को कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट और एडी को कहा जाता है एनो डोमिनी। इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, दैट इज क्राइस्ट। ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म के बाद के जो भी ईयर्स है उनको फॉरवर्ड काउंट किया जाता है। समटाइम्स सी को एडी के जगह यूज़ किया जाता है और बीसी को बीसी के जगह यूज़ किया जाता है। सी को कहा जाता है कॉमन एरा और बीसी को कहा जाता है बिफोर कॉमन एरा। इस लेसन में हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पढ़ा, जैसे कि गैदरर्स, मैन्युस्क्रिप्ट, भोजपत्रास, इंस्क्रिप्शंस, एपिग्राफी, स्क्रिप्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, न्यूमिस्मैटिक्स, आर्टफैक्ट्स और मीनिंग ऑफ एडी, बीसी, बीसी एंड सीई। चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देयर आर 6 क्वेश्चंस जो आप आंसर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।